सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK, फिर KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। और अब सिंध की वादियों में जो ये पानी अब दाखिल हो रहा है वहाँ पर पंजनद क्रॉस करके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो तबाहकारी हुई है ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। इसमें क्या नुकसानात हुए हैं इसकी बाकायदा एक असेसमेंट हो रही है। जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कि जिस तरह तज़ीक कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। हमारे पाक फ़ौज के एक बहुत ही दलेर और प्रोफेशनल ऑफिसर मेजर अदनान असलम, वो KP में जो खवारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी। बदतरीन सैलाब, मुल्क में मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद मेजर अदनान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के इज़्म का अयादा। वफाकी काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, मेजर अदनान शहीद ने मुल्क और कौम के लिए जान कुर्बान की। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दहशतगर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदही करना होगी। हमें आखिरी हद तक दहशतगर्दी और फितने का सर कुचलना होगा। पाकिस्तान को खवारिज से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। वज़ीर आज़म की कतर पर इसराइली हमले की भी मजम्मत। कराची में बारिश के बाद लुच और ठडू डैम ओवरफ्लो। लियारी और मलीर नदी में तुगयानी पानी आबादियों में दाखिल। जामगोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का कुछ हिस्सा रेले में बह गया। डैम का पानी सुपर हाईवे के ऊपर से गुजर कर निजी सोसाइटीज़ में दाखिल। डैम ओवरफ्लो होने से पानी M9 मोटरवे पर आ गया। सुपर हाईवे पर गाड़ी में सवार 4 अफराद डूब गए। खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बाकी की तलाश जारी। लियारी नदी में गिरने वाली 2 गाड़ियाँ निकाल ली गईं। कायदाबाद मलीर नदी के किनारे कटाव की वजह से कमज़ोर पड़ गए। ज़िले इंतजामिया ने हिफाजती पुश्ता बना दिया। रेस्क्यू इदारे मौजूद। सादी टाउन पानी से भर गया। पूरा इलाका ज़ेरे आब। निश्तर बस्ती, मूस ईसा नगरी, मच्छर कॉलोनी, लासी पाड़ा, स्कीम 33 भी पानी। FP एरिया गुलशन इकबाल सोहराब गोड के करीब पानी घरों में दाखिल। मुतासरा इलाकों से 300 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। कराची में वक्फे से बारिश जारी। सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। आज चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश के स्पेल्स हो सकते हैं। बारिश का सिस्टम कल बहरा अरब की जानिब मुंतकिल होगा। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के अखराज में ताखीर हुई। मेयर कराची की सरबराही में तमाम इदारे अलर्ट हैं। है तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। हमने हेल्थ कैंप्स लगाए थे। हेल्थ कैंप्स में जो मेरे पास लास्ट थे 55,000 से ऊपर लोग आ चुके हैं। हुकूमत की तरफ से हुकूमत अपने जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, NDMA की तरफ से आती है, PDMA की तरफ से आती है, उन सब का जायजा लेके हिदायत जारी करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको शाबाश देता हूँ। मीडिया वालों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने अवाम को वक्तन फवक्तन आगाह रखा। एक कंबाइंड एफर्ट था जिसकी वजह से एक बेहतर तरीके से हमने इसको टैकल किया है। कराची में जो बारिश हुई पूरी तैयारी की हुई थी। बारिश से 4 बात हुई। सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जर्द में है। हमारी तैयारी पूरी है। लोग मुसीबत में फंसे हैं। ये वक्त उनकी मदद का है। लोग रिलीफ के कामों में हिस्सा डालने के बजाय सिर्फ तनकीद करते हैं। सैलाब की तबाहकारियों पर बैरूनी इमदाद के लिए कोशिश करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सादे टाउन, जुनैद एवेन्यू, शाहराह भुट्टो, मलीर और लियारी नदी का जायजा। मुतालिका इदारों को फौरी निकासी आपकी हिदायत।
बारिश के बाद कराची की सूरत हाल, MKM की सिंध हुकूमत पर तनकीद। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं शहर की अबतर सूरत हाल सिंध हुकूमत की नाअहली का जीता जागता सबूत है। नदी नालों के अतराफ गैर कानूनी गोठ और तजावुजात की जिम्मेदार हुकूमत है। शाहराह भुट्टो का बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। तर्जुमान MKM ने कहा बार बार बारिश की पेशगोई के बावजूद कोई इंतजामात ना किए गए। बल्दियाती नुमाइंदों ने रिश्वत लेकर गैस और केबल माफिया को खुदाई के लाइसेंस दिए। गवर्नर सिंध का चीन से खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता। कामरान चेसोरी का कराची में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अरकान असम्बली को अपने इलाकों में लोगों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। सिंध हुकूमत की शाहराह भुट्टो के बह जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि शाहराह भुट्टो पर ट्रैफिक रवा दवा है, आवाम अफवाहों पर कान ना धरे। शहर की मजमूई सूरत हाल बेहतर, तमाम मरकजी सड़कें क्लियर हैं। माजी में बदउनवानी से पैसा कमाने के आदी अफराद ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। MKM की बेबुनियाद बातें खुद डूब गई हैं। कराची में तूफानी बारिश, शहरी मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी टीमें मुतहरिक। मलीर, सोहराब घोट, खमीसो घोट और मच्छर कॉलोनी में रेस्क्यू ऑपरेशन। M9 सादी टाउन में शहरी रेस्क्यू महफूज मकामात पर मुंतकिल। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला में बस्ती बहारा के हिफाजती बंद में शगाब पड़ गया। हंगामी इनखलास शुरू। बंद बलोचवाह शगाब पुर करने के लिए टीमें पहुंच गईं। शहर को बचाने वाले आरजी बंद पर भी बहाव बरकरार। अलीपुर के इलाके सीदपुर में 7 अफराद रेले में बह गए। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी। मुल्तान के करीब बंद बोसन के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में कमी। शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला फिलहाल मुअख्खर। लोधरा के करीब बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। हजारों एकड़ पर मुहित फसलें दरियाबुर्द। भारत की आबी जारी दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज की खतरनाक लहरों का गजब बरकरार। कसूर में मंडी उस्मानवाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। कई आबादियां पानी की लपेट में आ गईं। चिश्तिया में कबूल फतानी बंद टूट गया। बस्ती भटिया, वटुआ, हबीब कोट, मेहता झेरू में समेत कई इलाके ज़ेरे-आब। हेड सिदनाई के करीब माए सफूरा बंद में शगाफ से बहाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सियालकोट में बरसाती नाले पर बनाया गया आर्जी पुल टूट गया। 85 देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में पानी का बड़ा रैला गुड्डू बैराज पहुंच गया। पानी का बहाव 4,93,000 क्यूसिक हो गया। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक। दरिया चनाब में हेड पंचनद पर पानी के बहाव में इजाफा। पंचनद पर पानी की आमद 4,75,000 और तरीमों पर 2,79,000 क्यूसिक। सैलाबी पानी बढ़ने से हिफाजती बंदों पर पानी का शदीद दबाव। रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में बड़ी कमी। आमद 80,035 क्यूसिक और अखराज 72,035 क्यूसिक रह गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। मरियम नवाज की रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आला की हिदायत पर जनूबी पंजाब के लिए मज़ीद रेस्क्यू सामान पहुँचा दिया गया। 6 शहरों में रेस्क्यू बोट्स और दीगर इमदादी सामान फ्राहम। मज़ीद 119 से ज़ायद बोट ऑपरेटर भी तैनात। उधर NDMA का मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मज़ीद 20 ट्रक सामान भेज दिया। 17 कश्तियाँ भी शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना आमद। मोरियल ओपन का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। बिलावल भुट्टो को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो की नोडेरो के गांव मीरपुर भुट्टो आमद। अमीर बख्श भुट्टो से मुलाकात। सरदार मुमताज़ भुट्टो के वफात पर इज़हार ताज़ियत।
इसराइल की जारहियत दीगर ममालिक तक फैलने लगी। कतर में हमास की क़यादत पर फ़ज़ाई हमला, खलीलुर हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद। शोहदा में खलीलुर हैया के दफ्तर के डायरेक्टर भी शामिल। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में जेट तैयारों ड्रोन से इमारत को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था। खालिद मिशेल और खलीलुर हैया समेत 5 सीनियर रहनुमा शरीक थे। हमास के 6 अफराद की शहादत की तस्दीक। कहा हमले में हमास की मरकजी क़यादत महफूज रही। इसराइली अहदेदार का कहना है हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया था। अमरीका ने हमले में मदद भी फराहम की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई। कहा कार्रवाई हमने ही की, हम ही जिम्मेदार हैं। कतर ने इसराइली कार्रवाई को खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला करार दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा इसराइली हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म का था, उनका नहीं। सदर ट्रंप ने दोहा हमले से खुद को बरी ज़िम्मा करार दे दिया। कहते हैं कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वाइट हाउस का कहना है हमले से पहले अमरीका ने कतर को आगाह कर दिया था। अमरीका ने कतर को यकीन दिलाया है दोबारा ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। कतर ने वाइट हाउस के दावे को रद्द कर दिया। कहा ट्रंप ने हमले से मुतालिक कोई पेशगी इत्तला नहीं दी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दोहा में इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कतर की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल है। इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत इंतहाई खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ी है। हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यकजहती पर शुक्रिया। सऊदी अरब, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली कार्रवाई की मजम्मत। हमला बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुले खिलाफ वर्जी करार। सऊदी वली अहद का अमीर कतर से राब्ता। हमले की शदीद मजम्मत। तुर्की, उर्दन, कुवैत, इराक़, खलीज ताउन कौंसिल के भी इसराइली हमले की मजम्मत। फ्रांसीसी सदर ने कहा दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले नाकाबिल कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा दोहा पर इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। OIC ने कहा सलामती कौंसिल इसराइल को आलमी कवानीन के एहतराम का पाबंद बनाए। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन पर जेन-ज़ी का शदीद एहतजाज। नेपाली वज़ीर आज़म ओहदे से मुताफ़ी। वज़ीर आज़म पी शर्मा ओली दुबई फरार हो गए। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद फ़ौज ने पोजीशन संभाल ली। नेपाली सदर की आज सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकात मुतवक्के। मुज़ाहिरीन की तहरीक के वफ़द से भी मिलेंगे। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए कौमी बयानिया की तश्कील। कौमी पैगामी अमन कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करेंगे। जय्यद उलमा कराम, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदगान और मुतालिका वजारतों के आला हुक्काम शामिल। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत और नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ मुतफ़िक़ा बयानिया मुरतब करेगी। कमेटी कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिया की ज़ैली कमेटी होगी। अल्लामा ताहिर अशरफी कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 786 पॉइंट्स की तेजी। 1,57,349 की सतह पर ट्रेडिंग। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने टैक्स पेयर में तफरीक क्यों रखी।
टैक्स लगाने का वाहिद मकसद हुकूमती आमदन को बढ़ाना होता है। टैक्स देने वालों की हौसला शिकनी ना करें, लोग फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, टैक्स का सारा बोझ आखिरकार सारिफ और अवाम पर आता है। सीमेंट, बोरी हो या LNG, बोझ आम आदमी पर ही आता है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें तो काम चलेंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। नान भाई एसोसिएशन की रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए 10 दिन की मोहलत। सदर आफ्ताब गुल कहते हैं कि आटा महंगा होकर 1810 रुपए का हो गया। 14 रुपए में सादा रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। हुकूमत ने 18 रुपए का नोटिफिकेशन जारी ना किया तो खुद लागू कर देंगे। पंजाब में गंदुम वाफिर मिकदार में मौजूद, कोई किल्लत नहीं। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि फ्लावर मिल्स और गोदाम मालिकान 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ज़ख़ीरा अंदोसिर मुनाफाखोरी करने वाले सुराखों के पीछे होंगे। गंदुम पंजाब के अवाम की अमानत है, तहफ़्फ़ुज़ मुतालिका अफराद की जिम्मेदारी। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। APS समेत दीगर इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। असातिज़ा और तलबा का अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। तलबा ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं। डेटा लीक्स मामले की तहकीकात में चश्मकुशा इंकशाफा। डेटा बेचने वाली वेबसाइट्स पर फ्रॉड करने वाले सॉफ्टवेयर भी बेचे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके कॉलर की शनाख्त छुपाई और तब्दील की जा सकती है। जराइम पेशा अफराद खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते हैं। गजा पर इसराइली हमले बददस्तूर जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का कहना है गजा सिटी में कार्रवाई अगले साल तक जारी रहेगी। 1,30,000 रिजर्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत $62.63 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $66.39 हो गई। स्वीडन की वज़ीर सेहत न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेज पर बेहोश हो गई। वज़ीर सेहत को सिक्योरिटी स्टाफ ने संभाला। तबीयत बेहतर होने पर दोबारा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आई। डॉक्टर्स का कहना है वज़ीर सेहत की ब्लड शुगर कम हो गई थी। एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। दुबई में खेला जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। अफगानिस्तान का एशिया कप में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। चेयरमैन PCB और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ क्यों मिलाया? भारतीय अवाम अपने कप्तान पर बरस पड़े। सूर्या कुमार यादव को गद्दार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान में पहलवानी के सुनहरे दौर की पहचान मोहम्मद जुबैर उर्फ जारा पहलवान को पिछले 34 साल बीत गए। अजीम पहलवान को नाकाबिले शिकस्त कहा जाता था।